सुबह का वक्त था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। एक छोटे से गांव के कच्चे घर में एक आदमी खामोशी से बैठा था। उस आदमी का नाम हामिद था। उसके कपड़े सादा थे और चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही थी। सामने उसकी छोटी बेटी आयशा बैठी थी। आयशा के हाथ में एक पुरानी सी किताब थी। अब्बू, मैं पढ़ना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे मालूम है बेटी। मुझे सब मालूम है। तो फिर मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती? बेटी, हमारे पास स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं हैं। अब्बू, अब्बू, अगर मेरे पास किताबें होती तो मैं बहुत मेहनत से पढ़ती। उसके दिल में अजीब दर्द था। वो दिल में सोच रहा था, या अल्लाह, मैं अपनी बेटी की ये छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। दोपहर का वक्त था। हामिद काम की तलाश में बाजार गया। वो एक दुकान के सामने खड़ा हुआ। हामिद ने दूसरी दुकान पर जाकर पूछा, भाई साहब, कोई काम मिल सकता है? हाँ, अभी काम नहीं है। हामिद ने आह भरी। वो थका हुआ एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। इसी वक्त वहां से एक बूढ़ा नेक शख्स गुजर रहा था। इस बुजुर्ग की दाढ़ी सफेद थी और चेहरे पर नूर था। उन्होंने हामिद को परेशान देखा। बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बात है? मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। मेरे पास काम नहीं है, घर में गुर्बत है और मेरी बेटी स्कूल जाना चाहती है। क्या आप जिक्र करते हैं? जी, कभी कभी इस्तग़फ़ार पढ़ लेता हूँ। कभी कभी नहीं, हमेशा पढ़ो। इस्तिग़फ़ार वो खजाना है जिसे बहुत लोग नहीं समझते। बस ये पढ़ते रहो, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी पैदा हो चुकी थी। वो आहिस्ता से बोला, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। शाम का वक्त था। हामिद आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ जा रहा था। उसके जहन में बार बार उस बुजुर्ग की बात गूंज रही थी, इस्तिग़फ़ार को अपनी आदत बना लो। वो चलते चलते बार बार यही अल्फाज दोहराता रहा। जब वो घर पहुंचा तो आयशा दरवाजे पर बैठी थी। उस छोटे से कच्चे घर में पहली बार अजीब सी सुकून वाली फजा महसूस हो रही थी। अब्बू, आज कोई काम मिला? नहीं बेटी, लेकिन आज मुझे एक बहुत कीमती चीज मिली है। क्या अब्बू? आज एक नेक बुजुर्ग ने मुझे एक राज बताया है। कौन सा राज? इस्तिग़फ़ार का राज। बेटी, जब हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं तो इसे इस्तिग़फ़ार कहते हैं। तो हम भी पढ़ेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब्बू, आप हर वक्त इस्तिग़फ़ार क्यों पढ़ते हैं? बेटी, शायद अल्लाह हमें उसके बदले कुछ अच्छा दे दे। तो मैं भी पढ़ूंगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। कुछ दिन गुजर गए। हामिद अब हर वक्त इस्तिग़फ़ार पढ़ता था। वो काम की तलाश में निकलता तो भी पढ़ता, बाजार में चलते हुए भी पढ़ता। एक दिन हामिद बाजार में जा रहा था। वो हस्बे आदत इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा था। हामिद के दिल से बेइख्तियार निकला, भाई, जरा रुको। जी, क्या तुम काम की तलाश में हो? जी हाँ। मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए जो मेरी दुकान में मदद करे। मैं मेहनत से काम करूंगा। ठीक है, कल से आ जाना।
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वो दिल ही दिल में पढ़ने लगा, अस्तगफिरुल्लाह। घर में सुकून और उम्मीद की फजा थी। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। हामिद जल्दी उठ गया था। उसने वुजू किया और खामोशी से बैठकर इस्तिग़फ़ार पढ़ने लगा। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। मैं काफी दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम ईमानदार भी हो और मेहनती भी। तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, मगर मैं उसकी फीस नहीं दे सकता। बस इतनी सी बात? कल अपनी बेटी को स्कूल ले आना। मैं उसकी पढ़ाई का इंतजाम कर दूंगा। अल्लाह आपको जज़ा दे। अल्हम्दुलिल्लाह। जो बंदा सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकतें नाजिल कर देता है और उसके मुश्किल रास्ते आसान हो जाते हैं। यही वो राज है जो बहुत से बुजुर्ग हमें बताते थे। इस्तिग़फ़ार एक छोटा सा अमल है, मगर इसकी बरकतें बहुत बड़ी होती हैं। इसलिए आज से हम भी इस्तिग़फ़ार को अपनी आदत बना लें। शायद हमारी ज़िंदगी में भी कोई खूबसूरत तब्दीली आ जाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मज़ीद इस्लामी कहानियाँ आप तक पहुँच सकें।